तिन्ही क्वार्टर फायनलचे सामने हे 5 षटकांचे राहतील. आले मंडळातर्फे हार्दिक स्वागत आणि सर्व प्रेक्षकांना पण विनंती राहील आणि सर्व खेळाडूंना पण विनंती राहील त्यांच्या स्टॉलचा लाभ घ्यावा. चलेंगे मैदान के बीच में एक हाई वोल्टेज मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला झंडू चषक 2024 पांचवें पर्व का आखिरी दिन. इस मैदान के ऊपर दरियावर्दी मोचेमाड़ वर्सेस रूई स्पोर्ट परबोड़ा के बीच में ये मुकाबला सीमित 5 ओवर का मुकाबला. 4 गेंदबाज अनिवार्य रहेंगे इस मुकाबले के लिए. तो पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला दरियावर्दी मोचेमाड़ टीम का. आमद किया बल्लेबाजी करने के लिए और इसी बीच ये गेंद बिल्कुल 4 रनों के लिए. प्रतीक गवंडे और विशाल ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का न्योता मिला और उसको स्वीकार करने के लिए दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में गेंदबाजी मार्ग के ऊपर दरियावर्दी मोचेमाड़ टीम से विपुल पवार गेंदबाजी मार्ग के ऊपर. स्तर पर ब्लॉकर में डालने का प्रयास, खोज के निकाला गेंद को, गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार. अच्छे रनों के लिए कंदन में 54 और अब मात्र एक स्ट्रेट ग्राउंड 6 रनों के लिए गेंद. बेहतरीन बल्लेबाजी, पावर प्ले में ऐसी बल्लेबाजी होनी चाहिए. और मैं दर्शकों को बता दूं आज फाइनल डे है तो बिल्कुल बेहतरीन टीमें इस मैदान के बीच में दिखाई देगी. और एक लोअर फुल्टर वाली गेंद बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, काउ कॉर्नर कंदन में डीप काउ कॉर्नर कंदन में गेंद तेजी और रफ्तार के साथ सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए. बैक टू बैक एक चौवा, उसके पहले एक छक्का, उसके पहले और एक चौवा. बेहतरीन बल्लेबाजी प्रतीक गवंडे ऑन फायर. मैदान के बीच में अच्छे गेंद को सम्मान करो, खराब गेंद को आसमान दिखाओ. एक अच्छी रणनीति मैदान के बीच में प्रतीक गवंडे की पटकी भी गेंद, फिर एक बार वही नसीहत, गेंद बिल्कुल जाएगी स्क्वायर लेग के ऊपर से डाल दी गेंद को, गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए. यानी कि 4 की हैट्रिक मैदान के बीच में. ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी, 20 फुट वाली बल्लेबाजी, स्कोर कार्ड बिल्कुल 22 रनों के ऊपर. पहले ओवर की खेल हुआ समाप्त. डीजे रुको जरा.
अब मात्र निखिल है स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, नया गेंदबाज वासुदेव। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, गोल्ड लेग के ऊपर टिप्पा करने के बाद हल्की सी उछाल प्राप्त की गेंद ने, गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के दफ्तरों में, बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से। बेहतरीन गेंदबाजी, अब मात्र गेंदबाजी में परिवर्तन। विपुल पवार जरूर थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन उनके बल्लेबाजी में क्षमता है, ताकत है ये रन चेस करने की। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, वासुदेव युवा गेंदबाज यहाँ पर दाई ओर से गेंदबाजी करेंगे स्ट्राइक के ऊपर। अब मात्र फिर एक बार निखिल नजर आता हुआ, ये गेंद निचले, जो बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, जो बल्लेबाजी चल रही थी मैदान के बीच में, तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी, तो अब मात्र उसको रोक लगाने के लिए, एक ब्रेक थ्रू लगाने के लिए गेंदबाजी मार्ग के ऊपर वासुदेव की गेंदबाजी, 2 गेंदें धड़क बिंदी निकलती हुई। फिर एक बार तीसरी गेंद लेकर ब्लॉकर में डालने का फिर एक बार प्रयास था, लेकिन हाफ बॉल लेकर खेला गेंद को, स्क्वायर लेग के रिजल्ट में, डीप स्क्वायर लेग के रिजल्ट में गेंद ट्रैवल कर रही थी और रफ्तार के साथ तब तक दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और 2 रनों के साथ पारी का स्कोर 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी गेंदों को सम्मान करो और खराब गेंदों को आसमान दिखाओ। बिल्कुल एक लाजवाब बल्लेबाजी, एक बैटल बनाकर बल्लेबाजी मैदान के बीच में। पहली 2 गेंदें बिंदी निकली थी, लेकिन बेहतरीन तारीफ करने होगी बिल्कुल वासुदेव की, 2 गेंदें बिंदी निकालने में सक्षम रहे, और ज्यादातर यही कोशिश रहेगी कि दरिया और दिमुचवा टीम की प्रतीक को नॉन स्ट्राइक के ऊपर रखा जाए। लेकिन अगर बात की जाए, ये बहुत ही बढ़िया सूझबूझ वाली बल्लेबाजी है, कैप में ढकल दिया, गेंद को स्टीयर किया, 1 रन मुकम्मल करके दूसरे का प्रयास, और यहाँ पर 2 रन मुकम्मल, तीसरे का प्रयास होगा क्या? जी हाँ बिल्कुल, विपुल तीसरा रन मुकम्मल किया, प्रतीक बिल्कुल तेज कर रहे मैदान के बीच में, और तीसरा रन यहाँ पर मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जहाँ पर सिंगल था वहां पर डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना, यही है क्रिकेट। ये क्रिकेट की लाइफ लाइन जिसे माना जाती है, सिंगल डबल, अच्छी गेंदों को सम्मान और खराब गेंदों को आसमान, और लाइफ लाइन का इस्तेमाल। एक मजबूत स्थिति में अब मात्र टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का न्योता मिला और बिल्कुल दोनों हाथ से वहां पर कबूल किया। सीमित 5 ओवर का मुकाबले, कम से कम 50-60 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ओवर में आए 22 रन, दूसरे ओवर का अभी तक 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, कुल मिलाकर 5 रन खर्च किया अभी तक दूसरे ओवर में वासुदेव ने। एक बेहतरीन गेंदबाजी, अभी तक रोक रखा है बल्लेबाजों को, लेकिन अब मात्र प्रतीक गवंदे स्ट्राइक के ऊपर, राइट हैंडर बल्लेबाज, एक ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज मैदान के बीच में, जिन्होंने 1 छक्का 3 चौके लगाए। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल पॉइंट के रिजल्ट में क्लियर किया गेंद को, जब तक जाता खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे तब तक दूसरे में कन्वर्ट किया रन को, और यहाँ पर देखो दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाज ने। रनिंग बिटवीन द विकेट अगर बात की जाए तो बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना जानते हैं बिल्कुल प्रतीक गवंडे, और उस हिसाब से बल्लेबाजी मैदान के बीच में 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर वासुदेव, लेकिन तारीफ करने की अभी तक बड़े शॉट नहीं आए मैदान में बांध के रखा, दूसरे ओवर में बड़े शॉट के लिए तरसा रहे बिल्कुल, लेकिन एक कसावट भरी गेंदबाजी, हालांकि युवा गेंदबाज है जरूर, लेकिन अपने टीम के लिए बेहतरीन वर्क, बेहतरीन स्पेल मैदान के बीच में वासुदेव का आखिरी गेंद लेकर चले। फिर एक बार पॉइंट के रिजल्ट में टान दिया गेंद को, पॉइंट और कवर के रिजल्ट में थोड़ा सा वाइडिश गेंद को यहाँ पर ट्रैवल होती हुई, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर सिंगल रन मुकम्मल किया, दूसरे रन का प्रयास, दूसरा रन यहाँ पर मुकम्मल, तीसरे का प्रयास क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल तीसरा रन मुकम्मल करेंगे। बेहतरीन फील्डिंग, अपने टीम के लिए 1 रन जरूर बचा, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया दोनों बल्लेबाजों की। 3 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, आने वाली 18 गेंदों का खेल बाकी। क्या 18 गेंदों में फिर एक बार तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी, कि फिर एक बार रोक लगा पाएंगे विपुल पवार मैदान के बीच में? ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल समय हो चुका है डीजे मैन के पास जाने का। तीसरा दिन, आखिरी दिन मैदान के बीच में, विपुल पवार वर्सेस मात्र स्ट्राइक के ऊपर प्रतीक गवंडी। विपुल चले अपने ओर से दूसरा ओवर, और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। पहली गेंद बिल्कुल हल्के हाथ से खेलने का प्रयास, पर सिंगल रन मुकम्मल करेंगे।
बल्ले के रिडार में नहीं है गेंद, बिल्कुल कारपेट के सारे खेलने का प्रयास, सिंगल के तहत बारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हमारे साथ स्कोरर सम्मान्य यश किन्नेकर एक बेहतरीन स्कोरिंग काउंटिंग का काम हमारे साथ कल के दिन से निभा रहे। बिल्कुल 28 के ऊपर बल्लेबाजी निजी, 9 गेंदों में 28 रन प्रति घमंडे मैदान के बीच में। अब मात्र निखिल स्ट्राइक के ऊपर, उन्होंने खाली 5 रन बनाए लेकिन एक शोर से डटे हुए मैदान में। यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, उछाला गेंद को, काफी देर तक गेंद में खड़ी होती हुई, लेकिन यहाँ पर देखो डेथ बॉल। जी हाँ बिल्कुल, एक अंपायर का सही निर्णय, यहाँ पर छक्का या चौका, छक्का तो हो सकता है आराम से। और बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल यश का सर बता रहे हैं, बिल्कुल कैच भी होने की संभावना थी जरूर, लेकिन किस्मत का कहीं ना कहीं साथ मिलता हुआ। लेकिन ऐसी बल्लेबाजी करनी चाहिए, अब मतलब निखिल को गियर चेंज करना होगा, ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि आपके डगआउट में राजा मांजरेकर जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के ऊपर विपुल, फिर एक बार उछाला गेंद को, काफी देर तक हवा में गेंद खिला दिया था। जी आप बिल्कुल भी अकुल पावर आएंगे गेंद के नीचे, सेफ गेंद जिसको होने देते हैं दरवाजी मोजमा टीम का। विकेट नंबर 1 बैक टू द पवेलियन डीजे। बोलने वाला रहा रोहित स्पोर्ट के टीम में बेहतरीन बल्लेबाज, जिस बल्लेबाज ने 3 बॉल में 3 छक्के लगाए, वो बल्लेबाज मैदान के बीच में मिस्टर राजा मांजरेकर धीरे धीरे मैदान की तरफ बढ़ते हुए स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। एक छोर के ऊपर अगर बात की जाए तो प्रतीक ने हल्ला बोल किया है मैदान में, लेकिन क्या फिर एक बार ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी नजर आएगी मैदान के बीच में? राजा मांजरेकर इसी बीच चले, विपुल अपने ओर से अगली गेंद लेकर कदमों का इस्तेमाल आगे आकर खेलने का प्रयास था, शायद जोरदार अपील, अंपायर की उंगली आसमान में बल्ले का चुम्मा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, और विपुल पवार को ये दूसरी सफलता मिलती हुई। राजा बैक टू द पवेलियन डीजे। विकेट की पीछे अपना काम निभाते हुए बिल्कुल 50 के आसपास उनकी उम्र रहेगी, लेकिन अभी तक जोश है मैदान में, वो जुनून जो मैदान में उन्होंने रखा है वो अभी तक बरकरार है। पिछले मैं बात करूं एक दशक में इस दरिया टीम का एक नाम था, जो नाम के कप्तान थे वहां पर
जगन्नाथ खवणेकर एक रुतबा था, एक धरारा था मैदान में जब दरियावती टीम आती थी। जी हाँ, बिल्कुल बेंगुला टीम के 45 जो टीम है लेजेंड लोगों की, वहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं अपना अपना। लेकिन बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन इंसान जगन्नाथ खवणेकर विकेट के पीछे इसी पे उड़ाया गेंद को, लेकिन बल्ले का चुम्मा जगी गेंद के नीचे। जी हाँ, बिल्कुल, और एक कैच लपक लिया। ये ओवर बिल्कुल सही साबित घटना हुआ दरियावती मोचमा टीम के लिए। पहले ओवर में जरूर साबित हुए, लेकिन उसके बाद अपने और सिर्फ दूसरा ओवर टीम की ओर से तीसरा ओवर यहाँ पर निर्णायक रहेगा। बेहतरीन गेंदबाजी, कसौट भरी गेंदबाजी, कुल मिलाकर 3 विकेट चटकाए और बिल्कुल 1 रन खर्च किया अपने टीम के लिए। तो मैदान के बीच में रोहन भोर और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन बिल्कुल सुशांत आए गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। ये भी एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन अगर बात की जाए बल्लेबाजी रोहित फुट बराबर टीम की, तो बिल्कुल प्रतीक को साथ देने के लिए एक मैदान में बैटल बनाना होगा। सीमित 5 ओवर का मुकाबला, अभी भी 12 गेंदे बाकी है आपके पास और स्कोर कार्ड बिल्कुल 33 रनों के ऊपर तब नजर आता हुआ। फिर एक बार प्रतीक कमने ऑन स्ट्राइक और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर सुशांत अपने ओर से पहली गेंद लेकर चले, ब्लॉकर में डालने का प्रयास, बिल्कुल कारपेट के सारे खोद के निकाले गेंद को, जब तक विपुल पौर आते गेंद के ऊपर। ये देखो बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। बहुत बार देखा हमने ऐसे गेंदे बिल्कुल खिलाड़ी को छक्का देती है, लेकिन विपुल पवार तेज तार रहे मैदान के बीच में, अनुभव उनके पास है, तो बिल्कुल गेंद को कलेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वहां पर गेंद को फॉलो किया और बहुत ही बढ़िया पिकअप किया गेंद को, वापस थ्रो करते तब तक सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, और सिंगल के तहत बहुत देर के बाद पारी का स्कोर 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त। सुशांत की ओवर यहाँ पर निर्णायक हो सकती है। अब मतलब दोनों ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज है, एक छोर के ऊपर शुभम जरूर है, लेकिन एक छोर के ऊपर रोहन जरूर है, लेकिन प्रतीक यहाँ पर काम कर रहे हैं मैदान के बीच में। हवा में खेली हुई गेंद, यहाँ पर विकेट का पतन। डीजे प्रथमेश धीरे धीरे मैदान के भीतर, लेकिन एक ही बात बिल्कुल, एक खिलाड़ी को रुकना चाहिए मैदान में, एक बैटल बनना चाहिए। प्रतीक को बार बार स्ट्राइक पर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल प्रतीक के भाई है जरूर, लेकिन मैदान के बीच में टिके रहने की जरूरत है। इस मुकाबले की बात की जाए तो 2 भाई यानी कि 2 भाइयों की जोड़ी रहेगी मैदान में, ये प्रतीक गवंडे और प्रथमेश गवंडे, और दरियावती मोचमा टीम में अकुल पवार विपुल पवार, ये दोनों भाई रहेंगे। तो बिल्कुल मजा आएगा मुकाबले में, लेकिन इसी बीच सिंगल रन, ये अच्छी स्ट्रेटजी। सामने वाले बल्लेबाज को मौका दो, यानी प्रतीक को मौका दो, वहां पर प्रतीक फायर करने के लिए तैयार रहेगा। सिंगल चुरा लो और सामने वाले बल्लेबाज को मौका दो, ये अच्छी स्ट्राइक रहेगी मैदान के बीच में, ये अच्छी ट्रिक रहेगी मैदान में। लेकिन क्या प्रतीक यहाँ से डॉट थ्रो वाली बल्लेबाजी करेंगे? कुल मिलाकर अभी मात्र 9 गेंदों का खेल बाकी है। चौथे ओवर के कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। चौथी गेंद लेकर फिर एक बार सुशांत चले, इसी बीच उठाया गेंद को, गेंद हवा में खड़ी होती, गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा के पार, 6 रनों के लिए। डीजे
बिल्कुल लाजवाब स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद को बिल्कुल सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए भेज दिया। 42 रन स्कोर कार्ड, 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और फिर एक बार चले और एक बार विकेट करने का प्रयास, गेंद वन बॉल जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा। दूर अपने अर्धशतक से, और क्या पहला अर्धशतक बनाएंगे इस टूर्नामेंट का, इस इनिंग का मैदान के बीच में। प्रतीक के पास अब मात्र मौका जरूर है मैदान में। इसी बीच चले शुभम गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, आखिरी गेंद बिल्कुल चौकल में डाली हुई, खोज के निकालने का प्रयास, सम्मान दिया गेंद को। कल के दिन में अगर बात की जाए, आखिरी ओवर में बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी की थी। एक बॉल में 3 रन जरूर थी, 2 वाइड डाले जरूर, लेकिन मुकाबला टाई की ओर लेके गए थे। वही भविष्य गेंदबाजी मार्ग के ऊपर 6 गेंदों का खेल बाकी। स्लो ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी, किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी। यह गेंद बिल्कुल लेग के ऊपर रखी हुई है, कैसे सम्मान दिया गेंद को। खिलाड़ी तैनात वहां पर, सिंगल मुकम्मल करेंगे, दूसरे का प्रयास नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जानते हैं प्रत्येक अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदार लेकर बल्लेबाजी होनी चाहिए। और उस हिसाब से बिल्कुल अपना स्ट्राइक अपने पास रखते हुए प्रतीक गवर्नर। फिर एक बार पहले गेंद का खेल हुआ समाप्त, 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 ओवर का मुकाबला, कम से कम 60 तक पहुंचने की कोशिश रहेगी। पहले टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का न्यूनता मिला था बिल्कुल रूई स्पोर्ट परवरा टीम को, उस न्यूनते को स्वीकार करते हुए, कबूल करते हुए, लेकिन अभी तक बेहतरीन बल्लेबाजी। 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल बाकी। फिर एक बार चले अपने ओर से दूसरी गेंद लेके गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, भावेश टक्कर, पटकी हुई गेंद ऑफ के बाहर निकलते हुए अंपायर ने दंडित कर दिया। एक अतिरिक्त रन खाते में जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि काफी बाहर निकल चुकी थी गेंद, पटकी हुई गेंद थी। बिल्कुल ही अगर बात की जाए दरियावंदी मुचवा टीम की, ये पहली अतिरिक्त रन मिली है। बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी जरूर की थी, लेकिन प्रत्येक तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी जारी है। इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, भावेश पटकी हुई गेंद, फिर एक बार पॉइंट के में क्लियर करने का मौका मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, पॉइंट के में गेंद यहाँ पर रुकती हुई, थोड़ी सी डिमना आउटफील्ड है उसका फायदा उठाते हुए, लेकिन दूसरा रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज। कहीं ना कहीं गेंदबाज बिल्कुल ऑप्टिक के ऊपर न्योता दे रहे, बार बार ललचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल अगर बात की जाए तो बिल्कुल प्रतीक को ललचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बिल्कुल जानते हैं स्ट्रॉन्ग जोन है लेफ्ट साइड में। तो जोरदार अपील, अंपायर की उंगली आसमान में, लेकिन यहाँ पर प्रतीक को वापस लौटना होगा डगआउट में। बेहतरीन एलपीडब्ल्यू का विकेट, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाज, बिल्कुल ललचाया था, आगे खेलने के लिए मजबूर किया था बल्लेबाज को, लेकिन यह गेंद बहुत ही बढ़िया सटीक निशाने पर गेंद, 2 गेंदें ऑप्टिक के बाहर रखने के बाद तीसरी गेंद बिल्कुल सीधे विकेटों के ऊपर। बेहतरीन गेंदबाजी, कुल मिलाकर हैसियत से बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी।
नए बल्लेबाज हर्षल नाइक धीरे धीरे मैदान के बीच में ट्रैक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। 3 गेंदें खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन 3 गेंदों के ऊपर एक आध बड़ा शॉट आ जाए तो बिल्कुल मजा आएगा मुकाबले में। लेकिन अगर बात की जाए भावेश की, तो बेहतरीन गेंदबाजी अपनी टीम के लिए कमबैक करते हुए स्लो ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए, वो बड़े बल्लेबाज को वापस लौटाया डगआउट में, यानी कि प्रतीक को बिल्कुल डगआउट का रास्ता दिखाया। लेकिन अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी, बड़े शॉट अभी तक आया नहीं है। एक वाइड अतिरिक्त रन जरूर दिया था, लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी। यह गेंद बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, रन लेने का चाह यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के मन में, लेकिन जगी खोनेकर बिल्कुल विकेटों के पीछे बेहतरीन काम निभाते हुए विकेट नंबर कुल मिलाकर छठा वापस दरवाज में लौटता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी, उतनी बढ़िया फील्डिंग विकेटों के पीछे बेहतरीन काम निभाते हुए जगन्नाथ खोनेकर रिसीव छठा विकेट बैक टू द पवेलियन। श्रीकांत गावड़े इसी पे चले गेंदबाजी मार के ऊपर भावेश, ये गेंद फिर एक बार ऑप्टिक के बाहर रखी थी गेंद, बिल्कुल बाहर निकलते हुए और एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा। लेकिन तारीफ करनी होगी भावेश की, बड़े शॉट के लिए बिल्कुल रोक के रखा है, बांध के रखा है, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑप्टिक के ऊपर ललचा रहे बल्लेबाजों को रिस्क लेकर शॉट खेलने के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक तो कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 50 का आंकड़ा जरूर पार किया है, लेकिन ब्लॉकल में डालने का प्रयास, फिर एक बार ऑप्टिक के बाहर रखी थी गेंद, लेकिन जाएगी गेंद फील्डर के हाथों में, सिंगल रन मुकम्मल, दूसरे रन का प्रयास रहेगा और दूसरा रन दोनों बल्लेबाज मुकम्मल करते हुए बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट, सिंगल डबल के ऊपर मजबूर करके रखा है। 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 5वें ओवर का आखिरी 1 गेंद का खेल बाकी। फिर एक बार चले आखिरी गेंद, फुल टॉस गेंद, यहाँ पर शायद बीमर की संभावना हो सकती है। 1 बॉल गेंद निकलेगी बिल्कुल सी मारे का पार और अंपायर का इशारा बिल्कुल 4 रनों का। यांना सामना स्वराज्य केरवाडा वर्सेस आडेली, दोन्ही संघाच्या संघटकांना मी विनंती करतोय कृपया कॉम्बॉक्स मध्ये यायचे। स्वराज्य फाइटर वर्सेस आडेली। अब तक 56 रन स्कोर कार्ड के पर 57 रनों का लक्ष्य रहेगा मैदान में।
जाऊया मैदानावर. तर पहिल्या क्वार्टर फायनलच्या सामन्यामध्ये तमाम क्रीडा रसिकांचं झेंडूबा चषक 2024च्या निमित्ताने हार्दिक हार्दिक स्वागत. ज्याला स्त्री पत्नी म्हणून समजली तो सीतेचा राम झाला. ज्याला स्त्री पत्नी म्हणून समजली तो सीतेचा राम झाला. ज्याला स्त्री सखी म्हणून समजली तो राधेचा श्याम झाला. ज्याला स्त्री बहीण म्हणून समजली तो मुक्ताचा ज्ञाना झाला. आणि ज्याला स्त्री आई म्हणून समजली तो जिजाऊचा शोभा झाला. असं छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून पुन्हा एकदा जाऊया मैदानावर. करायचं आहे मैदानामध्ये 57 धावांचा पाठलाग. आणि 57 धावांचा पाठलाग करताना सलामीची जोडी सुशांत आणि त्याच्या साथीला अमर ही जोडी आहे मैदानात. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज शुभम षटकाचे पहिला चेंडू शॉर्ट ऑफ करण्यासाठी झालेला प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे. यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षकाला दर्शक बनून राहावं लागेल, प्रेक्षक बनून राहावं लागेल. आणि पहिल्याच सत्तावन्न धावांचा करायचा आहे पाठलाग. पहिल्या चेंडूवर सुशांत नावाच्या फलंदाजाने आपले इरादे केले स्पष्ट. षटकाचे पुढील चेंडू पुन्हा एकदा कॉपी बुल्क स्टाईल मध्ये त्याच पद्धतीचा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न झाला होता. यावेळी मात्र प्रयत्न फसला जातोय. बाकीचे सुपरस्कार पूर्ण करतोय यष्टीरक्षक प्रतीक गवंडे. काय फलंदाजी केली आहे या खेळाडूने. निश्चितपणे आपल्या फलंदाजीने गोलंदाजीने या मैदानावर रसिक प्रेक्षकांनी आपलं नाव आदराने भाग घ्यायला लावणारा खेळाडू प्रतीक गवंडे यावेळी मात्र यष्टी रक्षणाच्या भूमिकेत पाहायला मिळते. पंचांकडे अपील केलं जात आहे. मात्र चाणक्य आणि चतुरस्त्र नजरेने नटलेले पंच सांगतायत हा चेंडू तुला खेळण्याजोगा होता. परिणामी मात्र निर्धाव चेंडूचे होते सांगता 3 चेंडूचा खेळ पडतोय माघारी. सांघिक धावसंख्या पहिल्या चेंडूवर षटकारांशी 6 धावा. सुरेख वापसी करतोय गोलंदाज यावेळी मात्र पाहायला मिळतोय शुभम नावाचा गोलंदाज. पहिलं षटक अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक. षटके पुढील चेंडू. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. काउंट कॉर्नरच्या डोक्यावरून सुशांतच्या बॅट मधनं बिग 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 हिट. आपलं कर्णधार या ठिकाणी पाठवा. बारा धाव फलकावर या षटकारांशी. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळी मात्र हलक्या त्या चेंडूला स्टीअर केला गेला. निश्चितपणे डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये झालेला चेंडूचा प्रवास बघता बघता चेंडू गाठतोय सीमा रेषा. सुरेख प्रकारची फलंदाजी या मैदानावर फलंदाज सुशांतच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. 2 खणखणीत षटकार त्यानंतर एक दमदार चौकार फलंदाज सुशांतच्या बॅटमधून पाहायला मिळते. गोलंदाज थोडासा फंबल होताना पाहायला मिळाला. 5 चेंडूचा खेळ झाला समाप्त. 16 धावा धावफलकावर षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडू असेल बाकी. आणि या अंतरिम चेंडूवर मोठा फटका खेळण्यासाठी मानस झाला होता. बॅटच्या एज बॅटची कडा मिळतो यष्टी रक्षकाचा सहारा. आणि पहिल्या गड्याचं होतंय पतन. सुशांत बॅक टू द पवेलियन. यस
विपुल पवार अजून एक धाकड फलंदाज, निश्चितपणे विपुलकडे आहे क्षमता. प्रतीक गवंडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्टार प्रतीक गवंडे, फलंदाजी असून दे गोलंदाजी असून दे दोन्ही क्षेत्रात ज्याचा आहे बोलबाला तोच प्रतीक गवंडे असेल. गोलंदाजी मार्गावर सज्ज आताच झालेली सिंधुदुर्ग पेंडियम प्रीमियर लीग ज्याने आपल्या चतुरस्र गोलंदाजी आणि फलंदाजीच्या जोरावर गाजवली आणि रसिक प्रेक्षकांना आपलं नाव आदराने घ्यायला भाग पाडलं, तोच खेळाडू प्रतीक गवंडे यावेळी मात्र गोलंदाजी मार्गावर सज्ज. सुरेख पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतोय. अमर मात्र हा चेंडू हलक्या हाताने स्टिअर केला जातो. स्ट्राईक रोटेट केली जाते. विपुल पवारला स्ट्राईक दिली जाते कारण विपुलकडे क्षमता आहे. मोठे फटके खेळण्याची क्षमता मैदानावर निश्चित आहे. मात्र या सामन्यामध्ये जबाबदारी देऊन खेळावं लागेल कारण हा सामना जिंकला तर निश्चितपणे सेमीफायनलची द्वार तुमच्यासाठी ओपन होणार आहेत, खुली होणार आहेत. तुम्ही संख्या वधारली जाते. 18 धावा धावफलकावर विराट कोहलीचा जर्सी क्रमांक 18, त्याच 18 वर जाऊन पोहोचलेला धावफलक आपल्याला पाहायला मिळेल. अमर आणि विपुल पवार ही जोडी आहे मैदानात. विपुलकडे क्षमता आहे. मात्र आज मैदानामध्ये सुशांत नावाचा फलंदाजाने पहिल्या षटकात 16 धावांची बहारदार खेळी आणि त्यानंतर थोडासा सुशांत मैदानाच्या बाहेर पडला. अमर यावेळी मात्र फ्लिक ऑफ द रिक्सचा फटका पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. डेड चेंडूचा इशारा निश्चितपणे येतोय आणि जर हा चेंडू डेड झाला नसता तर निश्चितपणे फलंदाजाला धोक्याची घंटा वाजली होती कारण क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होता. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे, प्रोटेक्शन होतं. थोडासा लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता, लालसा देणारा चेंडू होता आणि या लालसा देणाऱ्या चेंडूवर मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न सुद्धा झाला होता. षटके पुढील चेंडू यावेळी मात्र इनसाइड आउटचा देखणा फटका पाहायला मिळतोय. अमरच्या बॅट मधनं चेंडू जवळपास यावेळी डीप वाईड डिश लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. नाखुश पाहायला मिळतोय. झेलगड्याची संधी होती, राजा मांजरेकर त्या ठिकाणी होता. झेलगड्याची संधी मात्र हुकली जाते. षटकातील पुढील चेंडू यावेळी मात्र निश्चितपणे गेंद अंधार दंडी बाहेर त्रिपुळाची धुवून अमरची पावलं डकआउटच्या दिशेने जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. दुसरा आदरा बसतोय, दुसरा पतंग उडतोय. अमर बॅक टू द पवेलियन. दर्यावती मोचेवाड संघाला दुसरा हादरा बसतोय. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली 24.
हाताची जोडी, दोन्ही बंधूंची ही जोडी असेल मैदानात. षटकातील पुढील चेंडू हलक्या हाताने चेंडूला स्टीअर केला गेला. लॉंग लेग रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, त्या ठिकाणी मात्र प्रोटेक्शन आहे. एकेरी धाव आणि या एकेरी धावेमुळे सांघिक धावसंख्या वधारली जाते. 25 धावा दाखल, 57 धावांचा करायचा आहे पाठलाग. 57 धावांचा पाठलाग करताना ही जोडी आहे मैदानामध्ये. एका बाजूला अकुल पवार, दुसऱ्या बाजूला विपुल पवार. गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज असेल प्रतीक सज्ज. षटकातील पुढीलचा चेंडू हलक्या हाताने चेंडूला स्टीअर केलं गेलं. एकेरी धावेसाठी दोन्ही फलंदाजांची पावले वळली गेली आणि या एकेरी धावेने मात्र सांघिक धावसंख्या वधारते. 26 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतील. 2 षटकांचे होते सांगता 12 चेंडू. हॅलो 2 षटकांचे होते सांगता 12 चेंडूंचा खेळ होतोय समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली आहे. 2 षटकांच्या सांगते अखेरीस 26 धावफलकावर. गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज शुभम पाहायला मिळेल. अकुल आणि विपुल ही जोडी आहे मैदानामध्ये. षटकातील असेल पहिलाच चेंडू हलक्या हाताने चेंडूला स्टीअर केला गेला. दिशा दाखवली गेली. एकेरी धावेसाठी दोन्ही फलंदाजांची पावले वळली गेली. फक्त एकेरी धाव घेतली जाते. दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून स्ट्राईक रोटेट करण्यात येते, कारण आज जबाबदारी घेऊन खेळायचं आहे आणि तीच जबाबदारी खेळून मैदानामध्ये अकुल पवार आणि विपुल पवार ही बंधूंची जोडी आहे मैदानामध्ये. दर्यावरती मोचेमाड संघाचा विचार केला तर सलामीची जोडी मैदानाच्या बाहेर परतते. मात्र त्यानंतर विपुल पवारवर जबाबदारी आणि त्याच जबाबदारीने विपुल पवार आज मैदानामध्ये खेळतोय. दुसऱ्या बाजूने मात्र पहिलं षटक थोडंसं महागडं षटक पाहायला मिळालं होतं गोलंदाज शुभमचं. मात्र या षटकामध्ये वापसी करावी या इराद्याने, संघाला कुठेतरी कमबॅक करून द्यावं या इराद्याने मात्र शुभम असेल गोलंदाजी मार्गावर सज्ज. पहिल्या चेंडूचा खेळ झालाय समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली जाते. 27 धावा धावफलकावर. षटकातील असेल दुसरा चेंडू. थोडेसे क्षेत्ररक्षणामध्ये व्यूहरचनेमध्ये थोडासा बदल करताना पाहायला मिळतोय शुभम. षटकातील दुसरा चेंडू हलक्या हाताने चेंडूला पॉइंटच्या दिशेने खेळून काढतोय. पॉइंटचा खेळाडू क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय, चेंडूची परती करतोय. तोपर्यंत फक्त एकेरी धाव आणि या एकेरी धावमुळे 28 धावा धावफलकावर पाहायला मिळेल. धावफलक करायचंय 57 धावांचा पाठलाग आणि 57 धावांचा पाठलाग करताना 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 28 धावा धावफलकावर जवळपास निम्म लक्ष या ठिकाणी साध्य करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. दर्यावरती मोचेमाड संघ, दुसऱ्या बाजूने मात्र प्रतीक गवंडे आणि शुभम मांजरेकर यांच्यामध्ये दोघांमध्ये थोडीशी बातचीत केली जाते. कशा प्रकारचे चेंडू खेळवावे, कारण समोर असलेला धाकड फलंदाज कधीही आक्रमक होऊ शकतो. कारण विपुल पवार जोपर्यंत शांत आहे तोपर्यंत मात्र धावगती थोडीशी शांत दिसते. मात्र विपुल पवार नावाचं वादळ या मैदानामध्ये जर घुंगावलं तर निश्चितपणे हा सामन्याचा 4थ्या षटकापर्यंत लागेल. त्यामुळे विपुल पवार नावाच्या फलंदाजाला यावेळी मात्र रोखणं असेल अति आवश्यक बाब. यावेळी मात्र विपुल पवार मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्न तर झाला आहे आणि यावेळी निश्चितपणे विपुलच्या बॅटमधनं मोठा फटका पाहायला मिळतोय. डीप पॉइंट डिश लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय सीमारेषा पार. षटका.
जाळ्यात अडकला असता तर निश्चितपणे परभणा संघ वापसी केली असती. मात्र यावेळी थोडासा परभणा संघ बॅकफुटवर पाहायला मिळतोय. विपुल पवाराला जर मैदानाच्या बाहेर पाठवलं तर निश्चितपणे या सामन्यामध्ये परभणा संघ वापसी करेल. मात्र दुसऱ्या बाजूने मैदानामध्ये आता घट्ट पाय रोवून उभा असलेला विपुल पवार एक अति सामना जिंकवा हा इराद्याने मात्र मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटकार पुढचा चेंडू, यावेळी मात्र सुरेख क्रिकेट, सेन्सिबल क्रिकेट, एक षटकार ठोकतोय आणि त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक पहिल्या प्रयत्नात निखिल थोडासा फंबल होतोय. दुसऱ्या प्रयत्नात जोपर्यंत चेंडूची परती होईल तोपर्यंत मात्र विपुल आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचला जातोय आणि थोडीशी गडबड मैदानामध्ये पाहायला मिळते. ताळमेळ थोडासा चुकतोय कुठेतरी, थोडीशी चॅलेंजिंग आउटफील्ड, त्यामुळे मात्र निखिल थोडासा पहिल्या प्रयत्नात फंबल होतोय आणि त्यानंतर मात्र दुहेरी धाव मैदानामध्ये पाहायला मिळत. सांघिक धावसंख्या 36 धावा धावफलकर पाहायला मिळतील. 4 चेंडूंचा खेळ झाला समाप्त. अंतरिम 2 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी आणि या अंतरिम 2 चेंडूवर पुन्हा एकदा मोठा फटक्याचा मानस असेल का विपुल पवारांच्या फलंदाजाचा, हे मात्र पाहण्याजोगं. यावेळी मात्र निश्चितपणे प्रेशर पाहायला मिळतंय मैदानामध्ये. प्रेशर काय असतं सामन्यामध्ये पाहायला मिळतंय. शुभम मांजरेकर या अतिरिक्त एका धावेने मात्र सांघिक धावसंख्या वधारली जाते. 37 धावा धावफलकावर पाहायला मिळेल. षटकातील असेल पुढील चेंडू, यावेळी मात्र हलक्या हाताने चेंडूला स्टिअर केलं गेलं. डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये प्रोटेक्शन आहे. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येईल, चेंडूची परती करेल तोपर्यंत एकेरी धाव आणि या एकेरी धावेमुळे मात्र सांघिक धावसंख्या वधारली जाते. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळेल 38 धावा धावफलकावर. 5 चेंडूंचा खेळ झाला समाप्त. या षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडू असेल बाकी. पुन्हा एकदा शुभम मांजरेकर गोलंदाजी मार्कवर, फलंदाजी मार्कवर मात्र यावेळी अकुल पवार आपल्याला पाहायला मिळेल. अकुलकडे क्षमता आहे. कालच्या दिवसामध्ये काय बहारदार खेळी केली होती या फलंदाजाने, आजच्या दिवसामध्ये पुन्हा एकदा त्याच खेळीची असेल अपेक्षा. दुसऱ्या बाजूने मात्र टिच्चून मारा करावा, शेवटचा चेंडू निर्धाव टाकावा, हा मनाशी निर्बंध बाळगून पुन्हा एकदा शुभम मांजरेकर गोलंदाजी मार्कवर असेल सज्ज. सिक्सचा फटका, अल्टी फटके पलटी खेळण्याचा झालेला प्रयत्न आणि या प्रयत्नात मात्र क्षेत्ररक्षक थोडासा फंबल. पहिल्या प्रयत्नात फलंदाज फंबल, दुसऱ्या प्रयत्नात यष्टीरक्षक फंबल आणि तिसऱ्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षक सुद्धा फंबल आणि ज्या ठिकाणी धाव न होती त्या ठिकाणी मात्र या 2 धावा निघतायत. 3 षटकांचा खेळ पडतोय माघारी. 18 धावसंख्या धावफलकावर 46 धावा. पुन्हा एकदा यावेळी मात्र स्टेप आउट करून मोठा फटका पाहायला मिळतोय. फलंदाज विपुल पवारच्या बॅटमधनं चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. षटकार.
पुढील चेंडू यावेळी मात्र आडव्या बॅटने सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. प्रोटेक्शन आहे राजा मांजरेकर. स्क्रीनवर येतो, चेंडूची परती होते तोपर्यंत मात्र दुहेरी धाव आणि या दुहेरी धावामुळे सांघिक धावसंख्या वधारली जाते. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 54 धावा. मैदानामध्ये मात्र सामना जिंकण्यासाठी 3 धावांची आवश्यकता. SRP आडेली संघ आपला निर्णय कळवा. यावेळी मात्र विपुल पवार पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्यासाठी प्रयत्नात झाला आहे. राजा मांजरेकर चेंडूवर येईल काय? निश्चितपणे नो मॅच लँड मध्ये झालेला चेंडूचा प्रवास आणि या ठिकाणी मात्र 2 फलंदाज दुहेरी धाव घेण्यात यशस्वी ठरत आहेत आणि या दुहेरी धावेमुळे सांघिक धावसंख्या अब तक 56 वर जाऊन पोहोचते. एका धावेची आहे आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. परपवाडा संघ निश्चितपणे सुरेख प्रयत्न मैदानामध्ये केले होते. प्रत्येक गवंड्याची एक झुंजार खेळी या मैदानामध्ये पाहिली गेली, मात्र निश्चितपणे क्षेत्ररक्षकांनी थोडस नाराज केलंय आज मैदानामध्ये. एका धावेची आहे आवश्यकता. कौतुक करावं लागेल MS धोनी स्टाईल मध्ये मात्र विपुल पवार या सामन्याला संपवतोय आणि या 6 धावेनिशी मात्र दर्यावर्ती मुचेवाड संघ या स्पर्धेच्या सेमीफायनल मध्ये पोहोचणारा पहिला संघ मिळतोय. रुई स्पोर्ट्स परपवाडा संघ आपला दर्जेदार संघ या स्पर्धेत उतरवल्याबद्दल निश्चितपणे झेंडोबा चषक